हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए, बिहार में जितने भी आपका ज़िला है, उस ज़िला में जो सबसे एक्टिव ज़िला है औरंगाबाद। ये बीपीएससी जितना भी फर्जी टीचर सबका नियुक्ति हुआ है, ये तो विभाग के गलती कारण ही सब हट गया, और इसको हटाने का जो काम सबसे ज़्यादा कर रही है औरंगाबाद ज़िला कर रही है, समझे। सबसे ज़्यादा जो फर्जी देखिए 13 शिक्षक और भी निकले हैं, और देखिए सब ग्रेजुएशन किया हुआ है आर्ट से, और सीटेट पास कर गया है साइंस से। अब बहाली भी हो गया। बताइए, जो चेक करने वाला, वेरिफिकेशन करने वाला कितना बोका था। बताइए कि उसको दिखाई नहीं दिया कि ग्रेजुएशन का क्या चीज़ से पास किया हुआ है और सीटेट क्या चीज़ से पास किया हुआ है। उसमें तो स्पष्ट लिखा रहता है। बताइए, इतना सीट बर्बाद किया। और कुछ ऐसे ऐसे टीचर है कि बातें छोड़ दीजिए। एक टीचर है, यहाँ लिखा है कि पंचायत शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए रेगुलर मोड से बीएड कर लिए। अब देखिए, इस पर कॉलेज पर भी सवाल उठेगा कि जब ये टीचर थे, जॉब थे, कर रहे थे, तो फिर ये बीएड रेगुलर मोड में कैसे कर लिए। बहुत तरह का बात है, समझे। अब स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय न ऑनर्स में है, न सब्सिडी में है, फिर भी ये टीचर बन गए अंग्रेजी का। तो बहुत तरह का बात है। देखिए, लिखा हुआ है कि कार्यालय जिला शिक्षा प्राधिकारी औरंगाबाद, प्रेषक जिला कार्यक्रम प्राधिकारी औरंगाबाद, सेवा में सूची में संलग्न टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक जिला औरंगाबाद के लिखा स्पष्टीकरण के संबंध में कि महाशय, उपयुक्त विषय अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। विवरण निम्नवत है। अब देखिए, अब इधर देखिए, इधर कारण दिया है। एक लड़की है अन्य राज्य की, उसका सीटेट में 85 नंबर, उसको चाहिए 90 नंबर। फिर है टेट मार्क्स बेलो 60%, यानी आपका 60% से कम नंबर है, अन्य राज्य के निवासी है, तो ये भी नहीं होगा। सबका चाहिए 60% 90 नंबर। फिर है सीटेट में 86 नंबर है, अन्य राज्य के निवासी है, और आवासीय में ईडब्ल्यूएस पिता के पते का होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद स्नातक से पूर्व सीटेट उत्तीर्ण है, स्नातक बीएड डीएलएड की होगी, फिर उसके बाद सीटेट 6 to 8 पास कर गई होगी, तब ग्रेजुएशन की होगी। तो ऐसा भी नहीं होता है, इससे भी छँटा जाएगा, समझे, कि आपका ग्रेजुएशन के बाद ही आप सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, तब ना आप 6 to 8 के लिए अपेयर होइएगा। फिर उसके बाद स्नातक कला से है, यहाँ लिखा हुआ है, परंतु सीटेट गणित विज्ञान में उत्तीर्ण। बताइए कैसा कैसा आदमी से चेक किया है। फिर है स्नातक वही एक कला से, परंतु सीटेट गणित विज्ञान से उत्तीर्ण है। स्नातक कला देखिए, इनका तो 4 गो आपको मिल गया, 5 गो, समझे कि स्नातक कला से है, परंतु अंग्रेजी वाला सोशल साइंस नहीं देता है, समझे, साइंस से नहीं देता है। सीटेट गणित विज्ञान से उत्तीर्ण है। अब अंग्रेजी प्रस्तुत किए गए अंक पत्र और प्रमाण पत्र में स्नातक का विषय स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगला है बीएड के बाद स्नातक की डिग्री प्राप्त की गई है, मतलब बीएड के बाद फिर संस्कृत में स्नातक का डिग्री प्राप्त। बीएड अदर सब्जेक्ट से होगा, संस्कृत की टीचर बन गई होगी अदर सब्जेक्ट से। आगे है कि स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय ऑनर्स या सब्सिडी विषय के रूप में पठित नहीं है, और यहाँ विज्ञान के पद पर कार्यरत है एक पंचायत शिक्षक, और बीएड कर लिए रेगुलर मोड से। ये सब कहानी है। लिखा है विज्ञप्ति पद हेतु आवश्यक अर्हता धारण नहीं करने के बावजूद आपके द्वारा आवेदन किया गया है कि ये सब। तो देखिए, बिहार का सिस्टम इतना करप्ट है। देखो, तो पेपर लीक हो जाता है, वो देखते हैं आधा सीट में पेपरे से बिका गया होगा। फिर उसके बाद बचल सीट यहाँ का कैसा अधिकारी सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए, इनका सब पर तो क्या बताया जाए, सबको असर तो पड़ेगा, इसके जो जनरेशन है उस पर। कि किसी का भविष्य बर्बाद कीजिएगा तो आपका भविष्य कैसे बनेगा। ऐसा स्थिति है। बताइए, कम निकल रहा है। अच्छा से चेक किए तो चेक अच्छा से नहीं हो रहा है। अच्छा से चेक किया जाए तो इतना ना निकलेगा सबका, ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ना किसी का कोई फेल है। उससे अच्छा तो छठा चरण में काउंसलिंग हुआ था, उसका 3 महीना 4 महीना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। अरे 1 महीना लेटे से बहाली करवाइए, 5 महीना लेटे से बहाली करवाइए, लेकिन अच्छा से बहाली करवाइए। अब उसके कारण कितना बच्चा परेशान हुआ, ये सबसे बड़ी बात है।
ये सब देख लीजिए स्थिति बिहार में।